ये मशीन सैंडविक मेक डायनो DC 400R टॉप हैमर ड्रिल रिग है जो कि BRO में काम कर रही है। आज इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जो ऑपरेटर को मशीन स्टार्ट करने से पहले चेक करने होते हैं। सबसे पहले ये SLU का टैंक है। SLU का टैंक में ब्रीदर है, ये डिपस्टिक है। सुबह सुबह आकर सबसे पहले डिपस्टिक को खोल के और उसमें चेक करना है इसमें ऑयल है या नहीं। जैसे अभी आपको दिख रहा है इसमें ऑयल लेवल दिख जाता है, तो सबसे पहले SLU का ऑयल लेवल चेक करना है इस डिपस्टिक के थ्रू। ये SLU के ऑयल टैंक का ब्रीदर है, ये हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर है। ये SLU ऑयल को सक करके आगे रोटर तक भेजने के लिए SLU ऑयल पंप है। उसके बाद ये प्रेशर गेज है। चारों प्रेशर गेज 0 पर रहने चाहिए। अगर कोई भी प्रेशर गेज अप में है या 0 के अलावा कहीं और है मशीन शुरू करने से पहले, तो ऐसा हो, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रेशर गेज अगर ख़राब होगा तो ख़राब होने से ऐसा हो सकता है 0 पर ना हो, बीच में हो या आगे जाके टक गया हो या इसका ऑयल जो निकल गया हो। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि मशीन स्टार्ट करने से पहले प्रेशर गेज में सभी में 0 रहना चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं। ये कंप्रेसर ऑयल फ़िल्टर है। कंप्रेसर ऑयल फ़िल्टर में ऊपर ये इंडिकेटर दिया हुआ है, इस पर लिखा भी हुआ है 2.5 बार। ब्रास का जो पीतल का जो ये है नट, इसके ऊपर लिखा 2.5 बार। इस तरफ से देखेंगे अगर हम, तो नॉर्मली अगर कभी भी ये फ़िल्टर चोक हो जाता है टाइम से सर्विस नहीं करने के कारण या किसी भी कारण से, तो फ़िल्टर चोक होने पर हमें पता ऐसे चलता है कि इसमें एक रेड कलर का ये रिंग है, ये रिंग ऊपर उठ जाएगा। अगर ये रेड कलर का रिंग ऊपर उठ गया है और यहाँ पर अभी जैसे कि आप नीचे से देखेंगे तो वाइट दिख रहा है और रेड कलर का रिंग नीचे है, अगर रेड रिंग ऊपर उठा इसका मतलब ये फ़िल्टर हमें चेंज करना ही करना है, चाहे वो सर्विस का टाइम है या सर्विस का टाइम नहीं है। ये नहीं सोचना कि सर्विस का टाइम में ही चेंज करेंगे। अगर सर्विस का टाइम नहीं हुआ है और ये रेड कलर का जो रिंग है ये ऊपर उठ जाता है तो अभी हमें फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं डीजल फ़िल्टर की तरफ। ये जो फ़िल्टर है ये इंजन के लिए प्राइमरी फ़िल्टर है, जिसमें कि वाटर सेपरेटर भी बोलते हैं इसको। नीचे बाउल है, जो फ्यूल में वाटर होगा वो वाटर इस बाउल में इकट्ठा हो जाएगा और क्लीन फ्यूल यहाँ से आगे से चला जाएगा। ये ब्रीदर है जो कि डीजल टैंक का ब्रीदर है। डेली जब सुबह ऑपरेटर आएगा, आने के बाद उसको यहाँ से इसको लूज़ करना है, लूज़ करके और 2 या 3 पंप करने हैं, उसके बाद इसको वापस टाइट कर देना है। उससे क्या होगा, जो नीचे बॉल के अंदर वो वाटर है, डीजल तो ऊपर रहता है, पानी जो नीचे रहेगा वो यहाँ से नीचे निकल जाएगा। ये उसको डेली सुबह चेक करना है, इसको खोल के 2 या 3 पंप करना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पानी भरता जाएगा और पानी भरने के बाद वो पानी आगे डीजल लाइन में जाके पंप को या इंजेक्टर को ख़राब कर सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ से ड्रेन किया है, हम इस तरफ आप देखेंगे नीचे इस प्लेट को खोलने के बाद यहाँ पर डीजल, इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर एक डीजल टैंक को ड्रेन करने के लिए एक वाल्व दिया हुआ है, उस वाल्व को खोल के थोड़ा सा वीक में एक बार खोल लेंगे। खोलने के बाद उसको थोड़ा सा डीजल निकाल लेंगे। उससे यह होगा कि जो टैंक में वो वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे फ्यूल फिल्टर की तरफ। ये मैंने जैसे बताया था, वाटर सेपरेट, ये फिल्टर, ये वाटर सेपरेटर, ब्रीदर, डीजल टैंक। ऑपरेटर को सुबह सुबह ये भी ध्यान देना है कि डीजल कम से कम 1/4 डीजल इसके अंदर रहना चाहिए, जो कि आपको गेज दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्यूल गेज है, फ्यूल लेवल गेज। अब इधर आएंगे हम। ये जो फ़िल्टर है ये डीजल फ़िल्टर है, इंजन ऑयल फ़िल्टर है। सुबह सुबह जब ऑपरेटर आएगा तो उसको इंजन ऑयल की डिपस्टिक को निकाल कर और चेक करना है कि इंजन ऑयल कितना है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम है, मिनिमम मैक्सिमम बीच में होना चाहिए। कभी भी डिपस्टिक को निकालें तो ऐसे चेक ना करें, हमेशा डिपस्टिक को निकाल के ऐसे ही चेक करना चाहिए नीचे की तरफ। अगर ऐसे करेंगे तो ऑयल अपना ऊपर आ जाएगा, ये गलत है। इसको डिपस्टिक को निकालें, एक बार साफ़ करें, साफ़ करके दोबारा डालें
क्लिक की साउंड आएगी, उसके बाद निकाल के अब देखें कितना ऑयल है। अगर ये ठीक है ओके, इसको फिर वापस लगा दें। जब इंजन ऑयल लेवल हम चेक कर लेंगे तो इंजन ऑयल लेवल चेक करने के बाद हमें ये जो दिख रहा है फिल्टर, ये फिल्टर भी है और ये वाटर सेपरेटर भी है। इसके अंदर जो कंप्रेसर की एयर है, वो एयर जो SLU के लिए जाती है वो इसके थ्रू जाती है, इस फिल्टर के थ्रू। अब दिखाते हैं हम इसको ये किस प्रकार से। ये फिल्टर है और जो पानी होता है, पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो हमें डेली खोलना नहीं है, ये ऐसे, ये सब दिखाने के लिए मैं कर रहा था। हमें सुबह सुबह आकर वाल को एक बार खोलना है, खोलने के बाद वाल को फिर बंद कर देना है। जो पानी इसके अंदर होगा पाइप से नीचे चला जाएगा। ये चेक करने के बाद हमें ये देखना है, इधर हम देखेंगे तो कंप्रेसर ऑयल लेवल के एक ये गेज है। इस गेज में कंप्रेसर ऑयल बिल्कुल मिनिमम लेवल पर रहना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल मिनिमम लेवल पर है, यहाँ पर है और हम इसमें और फिल कर देंगे, अगर हमने यहाँ पर ये ऊपर किया तो क्या होगा कि जब निकलेगी कंप्रेसर टैंक से तो उस एयर के साथ ऑयल भी जाना शुरू हो जाएगा और अलग अलग जगह पर एयर प्लस ऑयल आपको मिक्स दिखेगा। इसलिए ये स्पेशली ध्यान रखें, कंप्रेसर ऑयल का लेवल बिल्कुल मिनिमम लेवल पर ही होना चाहिए, जहाँ पर मेरी उंगली है। उसके बाद हमें देखना है, ये दो इंडिकेटर दिए हुए हैं। अगर कंप्रेसर फिल्टर चोक हुआ तो ये इंडिकेटर रेड हो जाएगा और अगर इंजन फिल्टर चोक हुआ तो ये इंडिकेटर रेड हो जाएगा। हमें फिल्टर को साफ करने के बाद इस स्विच को दबा के रीसेट कर देना है। यहाँ पर हालांकि ये डेली चेक करने का पॉइंट नहीं है, लेकिन अब दिखा रहा हूँ उसके लिए हो रहा है। ये डस्ट कलेक्टर सिस्टम है जो ड्रिलिंग के टाइम पर जो कटिंग मटेरियल बाहर आता है वो फिल्टर पर चिपक जाता है और क्लीन इसमें से निकल जाती है। उसके बाद अंदर एयर है, एयर के थ्रू ब्लो करके ये डस्ट को नीचे झाड़ दिया जाता है। ये डस्ट कलेक्टर सिस्टम है और डस्ट कलेक्टर सिस्टम के अंदर इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं। इन फिल्टर्स को खोलने के लिए सिंपल इसको पकड़ेंगे और आप घुमाएंगे, इस तरीके से ये फिल्टर खुल जाता है। तो आप सभी फिल्टर्स को चेंज करने के लिए भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फ़िल्टर फट गया है तो यहाँ से फ़िल्टर के साथ में डस्ट जाएगी और ऊपर जहाँ क्लीन एयर निकलनी चाहिए वहाँ से डस्ट साथ में निकलेगी। इसका मतलब कोई ना कोई फ़िल्टर फट गया है, हमें वो फ़िल्टर चेंज करना है। फ़िल्टर चेंज करने के लिए सिंपल जैसे बताया था, फ़िल्टर खोलना है और निकाल कर रख देना, दूसरा फ़िल्टर लगा के इसको टाइट कर देना। इसको हम करते हैं बंद और हम चलते हैं एयर फिल्टर की तरफ। हमने ये खोला, ये खोलने के बाद ये जो फिल्टर है ये इंजन का एयर फिल्टर है, कंप्रेसर का एयर फिल्टर है, हाइड्रोलिक प्रेशर फिल्टर है। इसमें हमें डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो गेज है, ये गेज दिख रहा है, इस गेज को निकालेंगे, निकाल के और वही तरीका नीचे की तरफ रखेंगे और यह मार्किंग इसमें देखेंगे ऑयल कितना है। ये शुरू में देखना है, अभी ऐसा हो सकता है कम दिखे, सुबह सुबह जब मशीन स्टार्ट करने से पहले लेवल तक ऑयल होगा। इसको वापस इसमें टाइट, इसको वापस टाइट कर देंगे। ये जो ऑयल है ये गियर ऑयल है, एक ट्रांसमिशन है इसमें बीच में, जो कि इंजन और कंप्रेसर, इस तरफ इंजन है, इस तरफ कंप्रेसर और हाइड्रोलिक पंप्स है, इन दोनों के बीच के एक ट्रांसमिशन है। उस ट्रांसमिशन का ऑयल की डिपस्टिक ये है। तो ये भी हमें डेली सुबह सुबह चेक करनी है। इसको डेली साफ़ नहीं करना है। अगर जो मैंने आपसे उधर दिखाए थे, इधर आइए आप एक बार, आपको दो वैक्यूम इंडिकेटर दिखाए थे मैंने। अगर कोई वैक्यूम इंडिकेटर रेड होता है इनमें से तो आपको एयर फिल्टर को साफ़ करना है। अगर वैक्यूम इंडिकेटर रेड नहीं है तो आप एयर फिल्टर को साफ़ ना करें।
ये कंप्रेसर फिल्टर का आउटर और वो कंप्रेसर फिल्टर का इनर। ये स्पेशली ध्यान रखें, कंप्रेसर फिल्टर के इनर को कभी भी साफ़ नहीं किया जाता, उसे सिर्फ चेंज ही किया जाता है एक जो निर्धारित समय होता है उस समय पर। कंप्रेसर फिल्टर का आउटर सिर्फ इसे ही साफ़ किया जा सकता है अगर करना चाहें तो, और ये भी सिर्फ तभी साफ़ होगा जबकि वैक्यूम इंडिकेटर में रेड सिग्नल आएगा। और साफ़ करने के लिए ध्यान रखें इस तरीके से लगा हुआ है तो हवा का प्रेशर इधर से होना चाहिए, ना कि इधर से। और ऐसा कभी भी ना करें, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि इंजन का और कंप्रेसर का आउटर फिल्टर हम निकाल के और इंजन की ही एयर से साफ़ करने लग जाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो इस फिल्टर के जो डस्ट होगी या आसपास के सराउंड की जो डस्ट होगी वो इनर एयर फिल्टर पर चिपक जाएगी, और उसके बाद आप कितना भी फिल्टर साफ़ करते रहें, बार बार एयर फिल्टर चोक का सिग्नल आता रहेगा और मशीन फुल आरपीएम में काम नहीं कर पाएगी। मशीन के आरपीएम ड्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे ही ये फिल्टर चोक होगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखें, इसी मशीन का फिल्टर इसी मशीन की एयर से साफ़ नहीं करना, फिल्टर निकाल के और दूसरी जगह साफ़ करके इसमें लगाना। ये मेन पैनल है। मेन पैनल को खोलने के लिए यहाँ पर चाबी रहती है हर मशीन के अंदर, इसको आप खोल सकते हैं। आप इधर देखिए, ये सर्किट ब्रेकर्स हैं और ये जिन्हें आप फ्यूज़ कहते हैं, ये फ्यूज़ नहीं है, ये भी सर्किट ब्रेकर्स ही हैं। कोई भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर ऑन रहने चाहिए, सभी इस तरफ ऑन रहते हैं लेफ्ट में। इसी तरीके से जिनको फ्यूज़ बोलते हैं ये भी सर्किट ब्रेकर हैं, इनके सेंटर में एक टिप है, इस टिप को आप दबा के इसको रिसेट कर सकते हैं। नॉर्मली कोई फॉल्ट आता है तो आप ये भी देखें, हाँ यही बिल्कुल। ये सेंटर में जो रेड आपको दिख रही है पिन, इसको दबा के इसको रिसेट किया जा सकता है। और ये स्पेशली ध्यान रखें, कभी भी अगर कोई आपको फॉल्ट दिखता है, सर्किट ब्रेकर्स कभी भी निकाल के 5 की जगह 20 की जगह 5 6 ऐसे रिप्लेस ना हो। ये अगर आप भूल जाते हैं, किसी ने निकाल दिया चेंज कर दिया, तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, थोड़ा पास लाइए, ये जैसे लिखा 5 है और इधर होगा जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट जो है ये 5 एम्पियर, ये सभी रेटिंग लिखी हुई है, इसी के हिसाब से यहाँ पर ये सभी सर्किट ब्रेकर लगे होने चाहिए। ओके उसके बाद यहाँ पर हमारे 2 मॉड्यूल हैं, पावर पैक मॉड्यूल और फ्रंट कैरियर कंट्रोलर। 2 मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल के ऊपर जो लाइट है आपको ग्रीन लाइट दिखाएगी, ये लाइट दिखाइए ऊपर, ये आपको ग्रीन लाइट दिखाएगी, दोनों में ग्रीन लाइट होनी चाहिए। इसको डेली चेक करते रहना है, अगर ये हाफ हो गया है तो इसको यहाँ से रबड़ को खोल के, यहाँ से इसको क्लिप को खोल के, टैंक में जितना भी SLU ऑयल है, वेस्ट SLU ऑयल इसके अंदर है, फ्रेश नहीं है, फ्रेश उस टैंक के अंदर होता है। और जब रॉक ड्रिल में जाके वहाँ से आपको दिख रहा होगा जो सबसे पहले मैंने दिखाया था, उसके बाद रॉक ड्रिल में जाता है वो ऑयल, वहाँ से रिटर्न होकर इस टैंक में आता है। यहाँ से एयर प्लस ऑयल मिक्स होकर अंदर आएगा और दूसरी होज से ऑयल तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, एयर यहाँ से निकल जाएगी बाहर। फिर जब धीरे धीरे इकट्ठा होकर जब ये हाफ टैंक हो जाए तो इसको खोल के इसको ड्रेन कर देना है ऑयल को, और वहाँ पर उस टैंक में फ्रेश ऑयल डालते रहना है डेली चेक करने के बाद। ओके, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ जो हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर कवर है जिसके ऊपर कि मैं खड़ा हूँ, ये हाइड्रोलिक टैंक का लेवल गेज यहाँ पर है इस जगह पर। तो यहाँ से आप हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं सुपर मशीन स्टार्ट करने से पहले।
डेली ये भी हमें चेक करना है कि ये ड्राई रहने चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी लीकेज है तो उसको ये 2 बोल्ट खोलकर नीचे करके टाइट कर देना चाहिए, या फिर ऊपर के 2 बोल्ट खोल कर एक इधर एक उस तरफ इनको ऊपर उठाकर टाइट कर देना चाहिए। ये ड्राई रहने चाहिए। ये भी हमें डेली देखने हैं कि कोई भी इसमें ऑयल लीकेज तो नहीं है। जिस तरीके से हमें यहाँ देख रहे हैं, इसी तरीके से जो बाकी कनेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ हुआ या फिर ये कनेक्टर्स हुए, ये कनेक्टर हुए, वो कनेक्टर्स हैं, तो इन सभी कनेक्टर्स का हमें ध्यान रखना है डेली कि कोई भी कनेक्टर लीकेज तो नहीं है। ये रॉक ड्रिल है, रॉक ड्रिल में जो भी होज लगे हुए हैं यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कोई भी होज लीकेज ना हो। ये या फिर इधर होजेज लगे हुए हैं, ये कोई भी होज लीक ना हो। अगर कोई होज लीक होता है उसको तुरंत रिपेयर किया जाना चाहिए, टाइट किया जाना चाहिए। कोई होज लूज तो नहीं है, ये हमें डेली चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद इधर जो वायर है या ऊपर जो होज गई है, इसमें किसी में कोई कट मार्क नहीं है, वायर में कोई कट नहीं है या कुछ डैमेज नहीं है, ये सब हमें डेली सुबह का चेक करना चाहिए। मशीन के जब ऊपर हम आते हैं प्लेटफॉर्म पे अंदर आने के बाद, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, और ये 2 एंटीना है। एंटीना टाइट रहने चाहिए, लूज एंटीना नहीं होना चाहिए, तो कोई बैंड ना हो एंटीने में। ऐसा ना हो कि कोई इसको पैर रखे और ये बैंड हो जाए, ये स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें डेली ध्यान रखना चाहिए कि कोई एंटीना बैंड तो नहीं है, कोई लूज तो नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये रेडियो सिग्नल रिसीवर है। रिमोट से हम जो भी कमांड देते हैं वो ये रिसीवर सिग्नल, ये जो रिसीवर है ये रिसीवर रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद कोई फंक्शन होता है। अगर ये एंटीना डैमेज हो गया, लूज है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी इमरजेंसी नहीं लगी हो, फिर भी डिस्प्ले में बार बार इमरजेंसी शो करता रहेगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी स्विच आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक इमरजेंसी स्विच यहाँ है, एक मशीन के बैक साइड में है और एक जिस तरफ फिल्टर लगे हुए हैं उस तरफ है। तीनों इमरजेंसी प्लस जो रिमोट में इमरजेंसी स्विच है, वो रिमोट में भी इमरजेंसी स्विच हटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लगे रहेंगे तो भी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। केशव शर्मा, सैंडविच सर्विस इंजीनियर।